हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। बस अब जल्द से जल्द पंडित जी को बुलवाकर एंगेजमेंट और शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। जी। पर आपका नाम? कौन है ये मानव? पता नहीं, मतलब? अभी तक तो सिर्फ नाम ही जानती हूँ। इंसान की जिंदगी में तो इतनी शामें ढलती हैं कि वो खुद हर बार कमल को मुरझाने पर मजबूर कर देगा। इस एपिसोड से अनीता का पात्र अश्लेषा निभाएगी। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। 1 मिनट। ओह कमल बेटा, टिफिन कौन लेके जाएगा? रोज तेरी पसंद का टिफिन बनाओ और तू है कि। सॉरी माँ, लेकिन अब प्रॉमिस मैं भूल कर भी कभी नहीं भूलूंगी। अगर तू भूल भी गई ना तो मैं खुद आकर कॉलेज देके जाऊंगी। ठीक है। फिर एक बात भूल गई। क्या? भगवान को प्रणाम करना। भगवान फिर भूल गई। रमा भाई, वो गोल्डन मारवाड़ा लघु मिलने आया इसमें। यहाँ किस लिए आया? पता नहीं, पर बहुत गुस्से में लगता है। अच्छा जमन देख, तू यही कमल के पास रुक, लेकिन उसको कुछ बताना मत। मैं अभी आती हूँ। क्या रे रघु, कितनी बार बोली मैं तेरे को कि बिजनेस की बातें मैं घर पर नहीं करती। बोल क्या बात है? अपना बिजनेस का रूल बताने के वास्ते मैं आया इधर। क्या मतलब? मेरे बार की 6 लड़कियां तुम्हारे पास काम करने के वास्ते आई। क्योंकि उन्हें काम की जरूरत थी। मेरे पास काम करती है फिर भी तो आपको भारी पड़ेगा रमा भाई। कि किसको दे रहा तू? माँ, माँ क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुझे कॉलेज को देर हो रही है, जा तू जा। एक घुंघरू, जा इसे कॉलेज लेके जा। लेकिन माँ। कुछ नहीं बेटा, ऐसे बिजनेस की बातें कर रही थी। चल जा। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक से बढ़कर एक कलेक्टर, वो 6 लड़की छोड़ो, उसके बदले इस अकेली लड़की को भेजो मेरे बार। मस्करी किया, इतना भड़कती का एक वो है। मेरे दरवाजे पर खड़े होकर आइंदा ऐसी मस्करी मत करना, वरना सचमुच भारी पड़ जाएगा। चल जा यहाँ से। चाहता है, लेकिन क्या? लेकिन क्या? मान्या, मान्या। अरे भैया आप। ओह गॉड, क्या हुआ? मान्या, ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा इसके लिए तो। क्या नंबर है उसका? किसका? डॉक्टर का, विराज माहेश्वरी। भैया आप भी। टेल मी मान्या, तुम्हें अपनी शादी पर क्या गिफ्ट चाहिए? एनीथिंग ऑन दिस अर्थ। मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल चुका है। मिल चुका है? क्या?
विराज, ओह, मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि शादी तो हमेशा अपनी मर्जी से और खुशी से होनी चाहिए ना। ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, इसमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी लेवल पर नहीं, क्योंकि ये दो जिंदगियों का सवाल होता है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो कि शादी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों की मर्जी और खुशी जरूरी है। मैं चलता हूँ। हाय। अब आ रहे हैं जनाब। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सफाई करने के टाइम पे गुल। वो क्या है ना कि मैं अपने घर की सफाई में बिजी था। क्या मतलब? बात ये ना कि आज मेरे घर में दो एंगेजमेंट सेरेमनीज है और तुम दोनों को आना है। नहीं, हम नहीं आ सकते, ठीक है ना? क्योंकि देखो पूरी की पूरी सड़क साफ करने को बाकी है अभी। तुम लोगों को शाम को आना है, अभी नहीं आना है, समझ गई? अब कमल पक्का आ जाना। हाँ सॉरी यश, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं अपने भैया से कह दूंगा कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो नहीं आ सकती, इसलिए आप अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर लीजिए। अब सोच लो, तुम्हारी वजह से मेरे भैया की शादी होते होते रह जाएगी। हाँ अबे चल ना यार, क्या ड्रामा कर रही है? आओगी ना? हाँ दैट्स लाइक इट। ये लो, रोज फॉर द रोज। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है? एंगेजमेंट में तो मैं भी आने वाली हूँ ना। तो मेरा रोज किधर है? रेशमा, तुम्हारे हाथ में रोज नहीं, ये ब्रूम ही अच्छा लगता है, पकड़ लो। काय रे कमल, तू आज इतनी चुप चुप काय को है रे? नहीं, कुछ नहीं। ये बेटा बोल ना, क्या बात है? काय को नहीं बोलती तू? असल में मैं सोच रही थी कि बचपन से लेकर आज तक मैंने इस मोहल्ले में एक भी शादी या सगाई का फंक्शन नहीं देखा। ऐसा क्यों है माँ? बोलो ना माँ, मोहल्ले में ना सही, तुम लोग मुझे कभी बाहर भी किसी शादी या सगाई में नहीं लेके गए। वो इसलिए बेटा कि अपनी बिरादरी में ना ज्यादा शादियां होती नहीं है। शादियाँ नहीं होती? और अगर होती भी है ना तो अपन जास्ती लोगों को नहीं बुलाते, ज्यादा तड़क भड़क नहीं करते रहे। लेकिन मैंने तो आज तक किसी को दावत देते हुए भी नहीं देखा। तेरे को बोली ना मैं कि ज्यादा तड़क भड़क नहीं करते अपन। और काय को पूछ रही है तू ये बातें हैं? यहाँ मदद करने को आई ना तू काम में, काय को आई तू मदद करने? चल अपने कमरे में। कमल के इस सवाल से आज तुम लोग घबरा गई, मगर कल परसों वो जवाब तो मांगेगी ना। अगर कमल ने भी अपनी शादी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए तो हम उसके ख्वाब कैसे पूरे करेंगे? अरे घबराओ मत शब्बो, हमारी कमल इतनी मासूम है, इतनी पवित्र है कि उसके लिए भी कोई ना कोई तो बना होगा उसका हाथ थामने वाला। दरअसल कमल को एक सगाई में जाने की दावत मिली है, उसके किसी दोस्त के भाई की सगाई है, वो जाना चाहती है, तुम लोग उसे जाने नहीं दोगे, इसी डर से वो इजाजत मांगने की जगह ये सब सवाल पूछ बैठी। उसे जाने दो। अगर तुम चाहती हो कि ऐसे सवाल वो फिर से ना पूछे तो तुम उसे एक आम जिंदगी जीने दो जो तुम नहीं दे पा रही हो। जाने दो उसे।
भैया मैं अभी आया। मानव, मैं क्या कह रहा था कि हाय। हाय। थैंक्स फॉर कमिंग। और कोई नहीं आया अभी तक? आए नहीं है तो आ जाएंगे। तुम तो चलो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हाँ पापा, ये कमल मेरी कॉलेज की फ्रेंड। नमस्ते। जी तेरा बेटा। कमल, ये है भाटी अंकल। नमस्ते। हाँ भाई। अरे बेटे तुम कुछ ले नहीं रही हो? यश बेटे कुछ दो इनको। हाँ बस। मानो बेटा सुनो। अरे मम्मा, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड कमल। नमस्ते आंटी। बेचे थाको माँ। मम्मा। हाँ मेरा मतलब है जीती रही है बेटा। अरे बस बस बस। कमल, ये है महेश्वरी आंटी। नमस्ते आंटी। मैं जरा बाकी सबसे मिलवा दूँ? हाँ हाँ चल। मैं भी आती हूँ प्लीज। क्या हुआ? अरे भाई, जिनके एंगेजमेंट है उनसे मिलवाना तो रह गया। मेरे भैया पता नहीं कहाँ चले गए। वहाँ देख ले। चारों तरफ खुशी है, एक्साइटमेंट है, और मैं क्यों इतना खाली खाली सा फील कर रहा हूं? एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं, पर ऐसा लगता है कि कहीं कोई पीछे छूट रहा है। शायद इसीलिए मैं खुश नहीं हूं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि जिसे मैं अपना जीवन साथी बनाने जा रहा हूं, वो मुझे बंद आंखों से दिखाई नहीं देती। मानव, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मानव, सोच रहा था। क्या क्या? याद है अनीता, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि जब हमें किसी से प्यार होता है तो दिन के 24 घंटे भी उसके ख्यालों में डूबने के लिए कम लगते हैं। और जब वो हमारे सामने होता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय उसके। आज मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूं। इट मीन्स कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ। मैं तुमसे कितनी बार कहा आई लव यू? चलो, फॉर द फर्स्ट टाइम यू ऑल्सो टेल मी दैट यू लव मी। बोलो बोलो मानव, मानव बोलो। सच बोलूं या झूठ? झूठ मैं सुन नहीं पाऊंगी मानव। अनीता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अनीता प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड व्हाट मानव? अंडरस्टैंड व्हाट? कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? यू कांट डू दिस टू मी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते मानव। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मानव, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। प्लीज मानव, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी मानव। प्लीज मानव, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। प्लीज। ऑब्वियसली मजाक ही तो कर रहा था। सच? ओ मानव, आई लव यू। अनीता, मैं जानता हूं
कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम वो नहीं हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। भैया मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, सॉरी। भैया 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 कहाँ पर थे आप? कब से अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलवाना चाह रहा हूँ मैं। बेस्ट फ्रेंड? कोई स्पेशल फ्रेंड है क्या? स्पेशल तो नहीं भैया, वेरी स्पेशल। कहाँ है वो? यहीं पर। कहाँ चली गई वो? यहीं पर थी। क्या हुआ? अरे चल। अभी तो एंगेजमेंट की सारी रस्में शुरू भी नहीं हुई। मेरे सारे दोस्त हैं यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है ना? अगर वक्त पर नहीं पहुंची तो तेरी माँ तुझे फिर कभी कहीं नहीं जाने देगी, समझी? पता है ना कितनी मुश्किल से यहाँ आने दिया है। हाँ अब चल। टैक्सी दिख गई। एक मिनट। चलो मानव, अब तुम्हारा बारी है। ऐ ना बेटा, I have an announcement to make. आज के प्रोग्राम के लिए मेरा एक स्पेशल प्लान है। जस्ट अ सेकंड मिसेस भाटिया, कहीं आपका मुझे फिर से ड्रिंक बनाने का प्रोग्राम तो नहीं है ना? नो, एक बार गलती की है, फिर से नहीं करूंगी। एनीवेज, मैं ये सोच रही थी कि जो हम नहीं कर पाए, कम से कम इन्हें तो करने देना चाहिए। वो क्या? मेरे ख्याल से हमें इन दोनों कपल्स को एक लॉन्ग ड्राइव के लिए भेजना चाहिए। मेरा इयररिंग। कोमरुदा, वो इयररिंग मुझे कितना पसंद था। कहाँ गिरा होगा? वॉचमैन किसी का कान का झुमका पार्टी में गिर गया है और वो मेरे पास है। अगर तुमसे कोई मांगने के लिए आया तो मेरे पास नहीं। जी सर। वो क्या बात है मैन साहब? मेरे कान का झुमका कहीं गिर गया है, आपने देखा? साहब को मिल गया है, कल सवेरे आपको दे देंगे। क्या सोच रहे हो मानव? मानव, कुछ सोच रहे थे? मेरे बारे में तो हरगिज नहीं सोच रहे होगे। अनीता। अच्छा छोड़ो। अच्छा मुझसे ये पूछो कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ? इस वक्त तुम क्या सोच रही हो? इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि अचानक मेरे पर निकल आए और मैं आसमान में ऊपर, बहुत ऊपर उड़ती हुई चली जाऊं और वहां चांद सितारों से मीठी मीठी बातें करूं, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। पर ऑफ कोर्स अकेले नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा। पता है मानव, मैं क्या बिलीव करती हूँ? क्या? कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। लेकिन हमारी जोड़ी तो मम्मी और डैडी ने बनाई है।
और वो तो इसी दुनिया के हैं। रॉन्ग। मम्मी डैडी ने तो सिर्फ हमें मिलाया है, जोड़ियां तो वहीं से बनकर आती हैं। क्या हुआ? पता नहीं इसकी जोड़ी कहाँ होगी। जहां भी होगी उसे मिल जाएगी। जिन्हें मिलना होता है वो मिल जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। मानव, हम एक दूसरे के लिए बने हैं ना, है ना मानव? ओह मानव, I really love you. बनते तो एक दूसरे के लिए ही, लेकिन कभी कभी किसी और की जोड़ी किसी और के साथ बन जाती है। पता नहीं मेरा जोड़ा कहाँ है, किसके पास है।